तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर जो कितने कॉन्टिनेंट हैं और कितने महासागर हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है और बीच में से जो एक लाइन है जो निकली है पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, जिसे कहते हैं हम इक्वेटर। जो 0 डिग्री अक्षांश है, लैटिट्यूड है, ये क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर वाला भाग यानी पृथ्वी के इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध, गोला का आधा भाग गोलार्ध, ठीक है। और इसके नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर, हिंदी में कहें जैसे दक्षिणी गोलार्ध, यानी गोला है और इसका आधा भाग तो गोलार्ध, है ना, ऐसे। तो और हम क्या समझ लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो पृथ्वी है उस पर 70% यानी क्या है, जल है, और 30% क्या है, भूभाग यानी लैंड पाया जाता है। किसी किसी में आपको 29% लैंड मिलेगा और 71% जल मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये समझें कि एवरेज देखें तो 70% तो जल है और 30% भूभाग है, ठीक है। तो हम समझ रहे थे कि हमारे पृथ्वी पर कितने परसेंट वो है, सब कुछ हमने देख लिया। अब कॉन्टिनेंट हम बात करें तो कॉन्टिनेंट क्या होता है, पृथ्वी पर ऐसा बड़ा भूभाग जो बहुत बड़ा है ना, और जिसमें कई सारे देश आपको देखने को जनरली मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो हम शुरुआत करेंगे वो कहाँ से, नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका है ये सबसे पहला कॉन्टिनेंट, इसको हम समझते हैं। और इसके नीचे वाला कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ और साउथ क्यों लिख दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर की ये इक्वेटर लाइन है दो भागों में बांट रही, ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ऐसे ही ये मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर है, ये यहाँ से निकली है, इसके ऊपर वाला भाग नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला भाग साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो दो कॉन्टिनेंट हो गए, पहला नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका। अब इसके आप ईस्ट में जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे 3 इमेजिनरी लाइन निकलती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि पहली है कर्क रेखा जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर जाती है इक्वेटर इसके बीच में से जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा, और फिर जाती है मकर रेखा जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये आप याद रखें, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे तीनों इमेजिनरी लाइन निकलती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है। तो अफ्रीका के बाद चौथा कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप, जो इसी के ऊपर है, बीच में यहाँ पर भूमध्य सागर मिलेगा आपको, मेडिटेरियन सी। और फिर आप इसके राइट में आएंगे तो आपको मिलेगा एशिया, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एशिया महाद्वीप। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे नीचे इधर तो ये मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है आकार के आधार पर, साइज के आधार पर। ऐसा एक कॉन्टिनेंट जिसमें सिर्फ एक ही देश है वो है ऑस्ट्रेलिया खुद, ठीक है। फिर इसके बाद सातवां है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये जो महाद्वीप है इसको मैं आपको बता दूं, ये पूरे साउदर्न में है, सबसे पोल के साइड में है, और इस पर पूरे में बर्फ़ जमी हुई है। और ऐसी दुर्जन स्थिति में यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट लोग जो हैं उन्होंने अपनी इस के अंदर यानी बर्फ़ के अंदर सुरंग यानी लैब बना रखी है, बढ़िया बर्फ़, और वहाँ फिर वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिससे कि अगर कोई दुर्घटना भी होती है तो आम जन लोगों को हानि नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो अंटार्कटिका है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, और ये सातवां महाद्वीप है, सबसे दक्षिण में है, साउथ में है, ठीक है। तो हमने देख लिए 7 महाद्वीप कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, इसी के राइट में आएगा अफ्रीका, उसके ऊपर है यूरोप, फिर इधर राइट में आएंगे तो मिलेगा एशिया, और फिर इधर आएंगे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप, फिर उसके बाद सबसे साउथ में मिलेगा आपको अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये 7 महाद्वीप हैं जो हमने देखे। अब हम देख रहे हैं महासागर, यानी कि जो जल की बहुत बड़ी राशि, बड़ी मात्रा, जिसे हम कहते हैं महासागर। तो ऊपर से शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर आपको मिलेगा आर्कटिक ओशन, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी कि आप इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऊपर आपको नॉर्थ पोल के पास में आपको पूरा आर्कटिक ओशन मिलेगा, ठीक है। तो पहला ओशन ये हो गया। दूसरा है कौन सा, अटलांटिक ओशन, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यहाँ पे लिखा है साउथ अटलांटिक ओशन। तो वही मैंने बताया था कि जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में है तो साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो है अटलांटिक ओशन पूरा एक ही है, और 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थ है, और इसके नीचे है तो साउथ है। ये पूरा जो ओशन है, महासागर जो है एक ही है ना। तो
तो पहला हो गया आर्कटिक, दूसरा हो गया अटलांटिक ओशन। ठीक है, तीसरा है पैसिफिक ओशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और इसको भी कैसे नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन में बांटा है, किस आधार पर कि इक्वेटर के ऊपर है ये वाला भाग तो नॉर्थ है, और इक्वेटर के नीचे है तो ये वाला भाग साउथ है। ठीक है, तो ये पूरा जो है एक ही है ना। और यही आप देखेंगे इस साइड आके तो यहाँ भी लिखा हुआ है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है गोल है, यानी ये जो भाग है वो इधर आके मिल रहा है, जॉइंट हो रहा है, यानी पृथ्वी ऐसी गोल है लेकिन ये तो गोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है जो कि सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो 3 महासागर हो गए, पहला आर्कटिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन और तीसरा है पैसिफिक ओशन। ठीक है, चौथा हम देख रहे हैं वो है इंडियन ओशन, जो कि ये एशिया है। एशिया में आपको यहाँ पे मिलेगा इंडिया, है ना, और इंडिया के नीचे वाला जो ओशन है, महासागर है, उसे कहते हैं इंडियन ओशन, यानी कि भारतीय महासागर। ठीक है, भारतीय महासागर। ठीक है, तो ये हो गए चौथा इंडियन ओशन। अब पांचवा है साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन यानी कि जो अंटार्कटिका ओशन है, यानी जो साउथ पोल के पास है, तो इसके ऊपर जो मिलेगा आपको साउदर्न ओशन मिलेगा, यानी जैसे कहते हैं दक्षिणी महासागर। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसे ओशियन पढ़ते हैं और मैं बोल रहा हूँ ओशन, तो इंग्लिश में ऐसा ही है, लिखा कुछ रहता है पढ़ते कुछ हैं, तो इसको ओशन बोला जाता है। लिखा जरूर है ओशियन लेकिन बोलते हैं इसको ओशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी साउदर्न ओशन लिखा है, यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि नीचे वाला जितना भी पूरा समुद्री भाग है, जल है, वो क्या कहलाता है, दक्षिणी महासागर कहलाता है, यानी साउदर्न ओशन कहलाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उस पर कितने 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट हैं और 5 महासागर हैं। एक बार फिर से, पहला है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है साउथ अमेरिका, इसके राइट में आएंगे तो अफ्रीका, ऊपर जाएंगे तो यूरोप, राइट में फिर आएंगे तो मिलेगा एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, नीचे आएंगे इधर ऑस्ट्रेलिया है, और इधर आप देखेंगे सबसे लास्ट में साउथ में अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप। अब ओशन, पहला आर्कटिक ओशन, ऊपर सबसे ऊपर आर्कटिक ओशन मिलेगा, फिर बीच में अटलांटिक ओशन जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप के बीच में है अटलांटिक ओशन। ठीक है, दूसरा, तीसरा पैसिफिक ओशन जो कि इधर है और इधर एक ही है, तीसरा। चौथा है एशिया महाद्वीप के नीचे, इंडिया के नीचे आपको मिलेगा इंडियन ओशन, और पांचवा है अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उसके ऊपर जो है ये जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा साउदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैप में भी हम समझ लेंगे बाद में, लेकिन ये जो तरीका है इस तरह से आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।